नमस्कार दोस्तों। आज देखिए ये जो है एक्टिव टोन कंट्रोल है, जो मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ। ये इसका जो एम्पलीफायर का ये उसका एक्टिव टोन कंट्रोल है, यानी बस ट्रेबल। ये बेस ट्रेबल जो है इसका, ये बेस है और ये ट्रेबल है। इसमें ये हाई फ्रिक्वेंसी बाईपास होता है, इसमें लो फ्रिक्वेंसी। आप इसको इस तरीके से समझें कि जैसे ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो यूज किए गए हैं। इसमें क्या है कि ये स्टीरियो है, यानी एक लेफ़्ट है एक राइट है। ये जो मॉडल है यानी दोनों में ये हमारा 300 वाट का है और ये 120 वाट का। ये जो डायग्राम है ये हमारा 300 वाट वाले का डायग्राम है। इसमें देखिए इसका भी हम नेक्स्ट बनाएंगे। इसमें क्या अंतर है दोनों में, वो हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो हम दिखाएंगे। ये यहाँ पे सबसे पहले आप समझें कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर है तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि जैसे हमारी सोनी टेक्नोलॉजी देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और भी कई कंपनी है, पैनासोनिक हुए, सोनी हुए, और जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं उनमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो बहुत पहले ही वो टेक्नोलॉजी को यूज किए थे, जो आज इस समय लोग यूज कर रहे हैं। तो वो क्या है कि ऐसा नहीं कि वो पुराना हो गया, हम उस टेक्नोलॉजी को ध्यान से देखें नहीं। बहुत से सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो कि पीडीएफ के रूप में पैक होके वो गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए भी होना चाहिए। देखिए ये बहुत थोड़ी सी बात है, लेकिन ये मैं इस टॉपिक को जो लेकर आता हूँ जो एक अलग हटके, क्योंकि जो पहले की टेक्नोलॉजी है आज हम उस जगह से बहुत दूर हैं। अब यहाँ पर देखें, इसमें जो फ्रीक्वेंसी को बाईपास किया गया है, यानी जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी, ये फिलिप्स को ले लीजिए या सोनी को ले लीजिए, हम सोनी के भी आपके सामने लाएंगे जब उस पर जो है डिस्कस करेंगे। सोनी के भी बस ट्रेबल और इक्वलाइज़र, उसके बारे में भी डायग्राम आपको क्लियर करके बताएंगे। तो उसकी टेक्नोलॉजी और इसकी टेक्नोलॉजी सबको हम समझेंगे कि जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी हमारे कान तक इन्होंने, मतलब ये कंपनी ने जो हमको सुनाया, अब इसके आगे की प्रोसेस हमको करने चाहिए। यानी हम सभी को जो है इसके आगे को देखना चाहिए कि जितने लेवल तक ये गए, अब इससे और बेटर क्या हो सकता है कि इसके डीप में जाने की। यानी ये नहीं कि हम ऊपर ही लो फ्रिक्वेंसी पे ही रह जाएं और उसमें सारी फ्रिक्वेंसियों को क्लियर ना करें। यहाँ पर देखिए लो के साथ साथ सारी फ्रिक्वेंसियों को बैलेंस बनाकर ये जो है सुनाया गया था, यानी अभी भी टेक्नोलॉजी है। इसमें आप इस चीज़ को समझें। देखिए जैसे यहाँ पे दो आईसी यूज की गई है, इसमें आपको समझने के लिए बात ये है कि दो आईसी जो 4558 है, ये एक है राइट चैनल और एक है लेफ़्ट। इसमें भी एक राइट है एक है लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस क्या है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर, यहाँ पे ये 7 नंबर आउटपुट है। अब आपको लगेगा कि ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इधर भी है और इधर भी है, यानी 5, 6, 7, 8 नंबर इसकी बीसीसी सप्लाई है, 4 नंबर ग्राउंड है। 8 नंबर बीसीसी सप्लाई है, 4 नंबर ग्राउंड है। अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड का, यानी ये 4 पिन में यहाँ पर देखेंगे ये 8 नंबर का पिन है, जो कि हमारा ये बीसीसी हो गया, इसकी वर्किंग सप्लाई, और यहाँ पे हो गया ये ग्राउंड, GND। बचे 3 पिन। 3 में इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, आउटपुट, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, आउटपुट। जैसा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ से इंडिकेट करता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब ये 5, 6, 7 यानी 5, 6, 7, तो ये 5, 6 और 7, यहाँ पे 5, 6 और 7 ये दोनों सप्लाई हैं। तो इसी तरीके से हमको जब इसी सेम यही कॉपी, यानी इसी तरीके का हमको जो हमारा लेफ़्ट चैनल है उसमें भी डिज़ाइन यही होगा
आउटपुट का भी और ये एक्टिव टोन कंट्रोल का। अब ये देखिए काम कैसे करता है, इसे ध्यान से समझें। जैसे ये हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें एक होता है नॉन इन्वर्टिंग जिसमें होती है इसकी पॉजिटिव चार्ज, और ये इन्वर्टिंग पिन होती है जिसमें होती है निगेटिव चार्ज। इसमें देखिए 5 नंबर हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन है जहाँ पे हमारी ऑडियो इन हो रही है। ऑडियो इन यहाँ से होगी। इन होने के बाद यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है जो कि 20K है। 20K पे प्रीसेट का दूसरा पॉइंट ग्राउंड है। बीच वाले पॉइंट से यहाँ पे एक कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पिन नंबर 5 पे ऑडियो सिग्नल इन हो रहा है। ये ऑडियो सिग्नल इन होने के बाद हमारा पिन नंबर 7 से आउट होगा। ये पिन नंबर 7 से आउट होने के बाद यहाँ पर देखिए नेगेटिव फीडबैक दिया गया है जो कि दोबारा यहाँ पे 47 के रेजिस्टेंस के द्वारा पिन नंबर 6 पे जा रहा है। अब ये आउटपुट जो पिन नंबर 7 से आउट हो रहा है सिग्नल, यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है जो कि RC बोलते हैं। R मतलब रेजिस्टेंस हुआ, C मतलब कैपेसिटर हुआ। इसी के द्वारा एक नेटवर्क डिजाइन किया गया है जिसमें फ्रीक्वेंसी को बाईपास किया जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को। अब ये सिग्नल जो यहाँ से एम्पलीफाई होके आया ऑडियो का, ये एम्पलीफाई हुआ सिग्नल यहाँ पे आएगा तो पहले सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 10 किलो होगा, 10 किलो ओम का, और इधर से आएगा तो यहाँ पे 4K7 एक PF मिलेगा कैपेसिटर। इसके बाद ये यहाँ पे आई हुई फ्रीक्वेंसी, ये जो रेजिस्टेंस है इसी से इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा जितना ज़रूरत होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इतने दूर में इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होगी, ये इससे जो है घटा के बढ़ा के अपना जितना इच्छा हो उसके अनुसार यहाँ पे जो है इसको लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगा। और सेम जैसे यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी बाईपास हो रही है, इसको इस तरीके से समझें। जैसे ये एरो का निशान है, ये प्रीसेट का या टोन कंट्रोल का बीच वाला पॉइंट है ये, और दोनों साइड का ये है। जैसे वैल्यूम में होता है, टोन कंट्रोल होता है या प्रीसेट होता है। अब ये बीच वाला अगर यहाँ पे जाता है, यानी अगर इसको हटा दें और डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ दें, इसको यहाँ से यहाँ कर दें, तो हमारा जो बेस है वो बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन यही अगर यहाँ ले आएँ तो क्या होगा कि ये यहाँ से और यहाँ का रेजिस्टेंस जो 100K है, ये फ्रीक्वेंसी को और लो कर देगा। इस समय हमारा बेस हल्का हो जाएगा। जैसे जैसे इस साइड में बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा बेस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इस साइड में जाएगा हमारा बेस कम होता जाएगा। उस पे ये PF की भूमिका भी होती है कि ये जैसे जैसे यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ पर लाएंगे, तो तुरंत ये जो है क्या करेगा, इस PF के वैल्यू के अनुसार ये यहाँ से जो है ये बाईपास होगा। यानी ये लो फ्रीक्वेंसी इस PF के द्वारा बाईपास होके यहाँ से होते हुए और यहाँ पिन नंबर 6 पे आएगा। सेम इसका ट्रिबल का भी हमारा यही है। ये फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे आ रही है, जैसे यहाँ पे गई है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, यहाँ पे आएगी हाई फ्रीक्वेंसी। अब हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे जो है एक PF लगा दिया गया है जो कि इसके वैल्यू के अनुसार ही इसमें फ्रीक्वेंसी बाईपास होगा। यानी अगर 1 के PF अगर लगा दिया जाए तो यहाँ पे और हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यानी PF की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लो फ्रीक्वेंसी होती जाएगी, और जैसे जैसे PF की वैल्यू कम होती जाएगी हाई फ्रीक्वेंसी होती जाएगी। अब ये अपने से वैल्यूज़ के अनुसार ये जो है फ्रीक्वेंसी को बाईपास करेगा यहाँ। अब ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई है, जैसे यहाँ पे इसकी सेटिंग थी, ऐसे यहाँ पे अगर ये बीच वाला पॉइंट यहाँ पे आता है तो हमको हाई पिच सुनाई देगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। लेकिन अगर ये यहाँ पे आ जाए तो हमारी ये हाई पिच जो आ रही थी हाई फ्रीक्वेंसी, ये कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे ये बीच वाला पॉइंट इस साइड में जाएगा तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और इस साइड में आएगा तो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारी फ़िल्टर की गई फ्रीक्वेंसी है बेस ट्रेवल का, ये 20 से जो है यहाँ पिन नंबर 6 पे इन होगा, और यहाँ पे एम्पलीफाई होकर पिन नंबर 7 से आउट होगा। पिन नंबर 7 से आउट होने के बाद यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है जो कि 47K है। 47K से
यहाँ एक ग्राउंड किया गया है, बीच वाले पॉइंट से इसको यहाँ ले लिया गया है, यानी आउट कर लिया गया है। अब ये अगर आपको ओवरलोड, अगर हमारा ऑडियो सिग्नल ओवरलोड हो रहा है तो यहाँ से आप इसके बैलेंस कर सकते हैं आउटपुट के, और यहाँ से इस प्रीसेट के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं इनपुट से, यानी इनपुट से आने वाली सिग्नल को हम इस प्रीसेट से बैलेंस करेंगे और आउटपुट को जाने वाली सिग्नल जो हम इस प्रीसेट से बैलेंस करेंगे। यानी जो एम्पलीफाई हुई सिग्नल है, अगर ओवर गेन है तो उसको गेन को कम या मैच कराने के लिए आउटपुट से इस प्रीसेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारी ओवर फ्रीक्वेंसी बाईपास हो रही होती है तो हमको एक लेवल तक बैलेंस करने के लिए पहले तो यहाँ और दूसरा स्टेप यहाँ पे हमको सेट करना पड़ता है केवल एक बार। अब इसके बाद ये जो यहाँ से ऑडियो सिग्नल आउट होगा, ये इस पीएफ के द्वारा यहाँ से होते हुए, जैसा कि ऑडियो एम्पलीफायर में देखे होंगे, मैंने एक ये ट्रांजिस्टर छोड़ दिया है BC558B, ये यहाँ पे इस कैपेसिटर के द्वारा इसके बेस पे आएगा और बेस से यहाँ पे इन होगा और इन होके यहाँ से कलेक्टर से आउट होगा, जो कि एम्पलीफायर के आउटपुट तक ये जाकर स्पीकर तक ये हमारा ऑडियो सिग्नल सुनाई देगा। जो भी यहाँ पे इन किया जाएगा, चाहे वो मोबाइल से, चाहे ब्लूटूथ से, चाहे किसी भी ऑडियो सिग्नल को यहाँ से इन करा के और यहाँ से आउटपुट लेकर स्पीकर से सुना जा सकता है। यानी इसके बाद एम्पलीफायर सेक्शन है जो कि हमने यहाँ से मिटा दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके 842 नंबर के, उसमें हम आपको और भी डीप बताते हैं।